भागवत, रामायण, महाभारत ऐसा पुराना जो ग्रंथ थे, ऐसे ग्रंथ बनते थे। तो इस बार मेरा ललित कला अकादमी का नेशनल एग्जीबिशन में फर्स्ट टाइम। मेरा नाम सुजीत दास है और मैं आसाम का नौगांव जिला में रहता हूँ। और हम लोग का आसाम का ये मैनस्क्रिप्ट पेंटिंग है, पुथी चित्र बोलते हैं हम लोग। इसमें भागवत, रामायण, महाभारत ऐसा पुराना जो ग्रंथ थे, ऐसे ग्रंथ बनते थे। तो इसमें हम लोग साची पात, जिसको अगर पेड़ का छाल के ऊपर बनाते हैं नेचुरल कलर से, हेंगुल, हाइताल, धलमटी, नील, ऐसा नेचुरल कलर के बेल का जो आठा होता है उससे हम एक इस पेंटिंग को क्षत्रिय शैली और रॉयल जो राजा लोगों का शैली है, और ताई शैली और फोक लोका शैली, ऐसा हम लोग अलग अलग शैली में इन पेंटिंग को बनाते हैं। एकदम रेयर आर्ट फॉर्म है। इंडिया में इस आर्ट फॉर्म को करने वाले को बहुत कम है, असम में भी। तो इस आर्ट फॉर्म को अभी एक डेड आर्ट जैसा हो गया, तो इसको फिर बचाने की जरूरत आ गया हम लोगों को। अभी इस काम को हम करके इसको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंच में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे 2014-15 में भारत सरकार का CCRT का मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का जूनियर फेलोशिप मिला। इस बार मुझे सीनियर फेलोशिप मिला। तो मैं ये जो पेंटिंग है इसको बचाने और संरक्षित करने और पेंटिंग करने और लोगों को सिखाने का काम कर रहा हूँ। और इस पेंटिंग में हम लोग का आसाम में करीबन 150 इलस्ट्रेटेड मैनस्क्रिप्ट मिला है अभी तक। तो उस मैनस्क्रिप्ट में कभी कहीं आपका 200-300 पेंटिंग्स है। बहुत एक बड़ा रिच कल्चरल हेरिटेज है। और ज्ञान भारतम में हम लोगों ने अपना जो मैनस्क्रिप्ट है आर्ट विलेज नौगांव में है, तो उसमें जो सब मैनस्क्रिप्ट है हम लोगों ने वो ज्ञान भारतम में वो दिया है। और जितना हो सकता है इन आसामीज मैनस्क्रिप्ट को हम लोग बाहर में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे जो बच्चे लोग अभी सीख रहे हैं वर्कशॉप में, करीबन 900 स्टूडेंट्स अब हम लोगों के पास है, जो सबको हम लोग सिखाते हैं। और हम लोगों का जो सब टीचर्स लोग हैं 25 स्टाफ है, जो सब हम लोग अभी नौगांव में आर्ट विलेज करके हम लोगों का जो संस्था है वहाँ से हम लोग सिखा रहे हैं। इस बार मेरा ललित कला अकादमी का नेशनल एग्जीबिशन में फर्स्ट टाइम 65 इयर्स में पहली बार साची पात का मैनस्क्रिप्ट पेंटिंग सिलेक्ट हुआ है एग्जीबिशन के लिए। ये गीला गुटी का इसमें बीज रहता है। ये बीज से हम इसे रगड़ के इसको पॉलिश करते हैं। वो पेंटिंग को सरफेस को और उसको हम लोग अच्छी तरह से पेंट कर पाए, इसके लिए हम लोग इस गुटी का यूज करते हैं। और ये जो कलर होता है ये इसमें रहता है, ये बीज इसके अंदर में रहता है। हाँ, और जो हेंगुल है ये रेड कलर का हेंगुल, हाइताल, धलमाटी और सफेद कलर के लिए धलमाटी, और इंडिगो जो है नील कलर के लिए हम लोग यूज करते हैं। और मोही हम लोग यूज करते हैं। जो मोही अलग अलग पेड़ का छाल, गोमूत्र, आपका पुराना लोहा, कढ़ाई का जो काली, ये सब लेके हम लोग को जो काली जिससे हम लिखते हैं वो बनाते हैं। हम लोगों का 7th सेंचुरी में जब ह्यूएंगसांग आए थे, तो ह्यूएंगसांग ने पहले इस छाल के ऊपर में, ये जो अगर पेड़ का छाल है ये 25 इयर्स पुराना होने से अच्छा होता है, तो वैसा छाल हम लोग लेके उसके ऊपर में पेंटिंग बनाते हैं। तो ये छाल जो पेड़ होता है, ये पेड़ का बारे में या छाल के बारे में जिक्र मिलता है हर्षवर्धन के हर्षचरित में बाणभट्ट ने लिखा था। उसमें उन्होंने इस छाल का जिक्र किया था। जो कुमार भास्कर वर्मा 7th सेंचुरी में जो हम लोगों का राजा थे कामरूप का, उन्होंने उत्तर भारत के राजा कौनिज के राजा हर्षवर्धन को ये छाल गिफ्ट किया था। और सीमंत शंकरदेव, आसाम के जो धर्मगुरु महापुरुष सीमंत शंकरदेव है, उन्होंने इस पेंटिंग इसके ऊपर में पेंटिंग किया, लिखा। और तुलापात के ऊपर में उन्होंने 7 हेवन के ऊपर में पेंटिंग किया था 16th सेंचुरी में। और 19th सेंचुरी तक ये पेंटिंग हम लोगों का आसाम में चला। और जो हम लोगों का लास्ट पेंटिंग का खत्म हो गया था एक टाइम में, यांडाबू संधि जो ब्रिटिश और म्यांमार की सेना के बीच में हुआ था, उसके बाद ये पेंटिंग करीबन खत्म हो गया था, ब्रिटिश घुस गए। उसके बाद अभी इसको रिवाइव कर रहे हैं हम लोगों का जो चित्र होता है, इसमें
अलग अलग शैलियाँ होता है। तो एक शैली तो हम लोगों का क्षत्रिय शैली जो श्री हरि विष्णु को लेके होता है, शायद रामायण महाभारत या कृष्ण लीला ऐसा ही होता है। और रॉयल स्टाइल जब राजा हाथी वगैरह पेंटिंग्स होता है। और टाई स्टाइल में थोड़ा म्यांमार का प्रभाव है उसमें। और जो फोक लोक शैली भी है हम लोगों का, तो ऐसा ही हम लोगों का 4 शैली अलग अलग में होता है।